सुबह गौरी आंटी और त्यागी अंकल को आते हैं देखते थे और कभी किसी से बात तो होती नहीं थी और एक दूसरे को देख के मुस्कुराना, फिर धीरे धीरे हाथ जोड़ के सबको विश करना और बाद में हम लोगों का बहुत देर बाद परिचय हुआ और सचमुच में हम लोग किसी का नाम नहीं जानते थे, केवल एक दूसरे को देख के पहचान करते थे कि कौन है। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। 94 में हम गुरु जी के चरणों में, इस जन्म में, इस शरीर में हम गुरु जी के चरणों में 94 में आए थे, जब मेरे हस्बैंड जलंधर में पोस्टेड थे। जलंधर में एक यूनिट की कमान कर रहे थे। उस समय हुआ ये था कि हमारे घर में मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, वो हमारे घर आके रुके थे और उन्होंने कहा था मुझे गुरुजी के यहाँ जाना है। गुरुजी के एक कोई गुरुजी हैं और आप पता करवाओ कि वो जलंधर में ही है या कहीं गए हुए। तो मेरे हस्बैंड ने पता करवा दिया कि गुरुजी वही हैं। वो हमारे यहाँ आके रुके, हमारी कोई बात नहीं हुई उनसे कि कौन गुरुजी है, क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। और वो हमारे यहाँ रुके और गुरुजी के दर्शन करके आए और चले भी गए। तो उसके बाद हम भूल गए, बिल्कुल हमें पता भी नहीं था कौन है गुरुजी। एक बार उनको पता नहीं कुछ दुविधा हुई होगी अपने ऑफिस के ही उस कामों में या जो भी हुआ होगा, तो उन्होंने मुझसे तो नहीं कहा, लेकिन उनको गुरुजी का कुछ स्मरण हुआ कि कोई गुरुजी के यहाँ कर्नल नायडू गए थे करके। तो वो गुरुजी का बुलावा होगा तभी, और वो सीधे गुरुजी के मंदिर में 300 डिफेंस कॉलोनी में पहुंचे। वहां गए तो ये बताते हैं कि 3 दिन कंटिन्यूअस गए और तीनों दिन गुरुजी नहीं मिले। कभी कहीं गए होते थे गुरुजी, कभी नहीं मिले। मतलब जब एक दिन कहीं अपने उसमें गए हुए थे ये, उसके बाद वहां से आके जब गए काफी दिनों के बाद, तब गुरुजी के दर्शन हुए और उनको गुरुजी ने अपने कमरे में बिठाया, बुलाया और जो कुछ भी गुरुजी ने उनके बारे में बताना था वो उनसे कहा। एनीवे, काफी टाइम गुजर गया तो गुरुजी ने उनको बोला कि आंटी नु मिलाई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि गुरुजी ने कहा हुआ है कि आप भी चलो उधर जहाँ मैं जाता हूँ। मैंने कभी पूछा नहीं था, मेरी मदर भी उस टाइम मेरे पास आई हुई थी, तो हम लोग अपने ही व्यस्त रहते थे, अपना इधर उधर घूमना, और जलंधर नई जगह थी, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। और तो मेरे को कुछ ऐसा वो नहीं होता था कि कहाँ गए हैं, क्या है, अपना देर में आ रहे हैं या जो भी। फिर गुरुजी ने जब बोला कि आना, बुला आंटी को भी लाना, तो फिर मैं जब गई उनके साथ, तो मैं किसी सोच के नहीं गई थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ या मैं किसी संत महात्मा के यहाँ जा रही हूँ या कौन गुरु जी हैं। मेरे अंदर कोई भी तस्वीर नहीं थी। जैसे काफी लोग कहते हैं ना कि हमने सोचा कि गुरु हैं कैसे होंगे, भगवा वाले वस्त्र वाले होंगे या कुछ। मेरे अंदर से कोई भी छवि नहीं थी। मैं वहां गई और मैंने पहला दर्शन जो कहते हैं गुरुजी का किया, वो गुरुजी जलंधर के मंदिर में जो लॉबी है वहां पर कारपेट पे लेटे हुए थे। 2-3-4 संगत उनके पास बैठी हुई थी और बिल्कुल साधारण उसमें बरमूडा और एक अंडर शर्ट डाली हुई थी। गुरुजी ने, गर्मियों के दिन थे, और गुरुजी ने हम जब पहुंचे सबने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। मैं एकदम ब्लैंक थी, शून्य बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं पता कि कौन है कि मेरे को कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ कि कौन गुरु है क्या है। बस प्रणाम किया मैंने
और मेरे प्रणाम करते ही गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बिठा लिया और कहने लगे कि दबाओ, पैर दबाओ। मैं पैर दबाने लगी। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल शून्य कर दिया था। बिल्कुल मेरी कोई ऐसी सोचने की मेरी शक्ति नहीं थी कि मैं सोचूं मैं किसके पैर दबा रही हूँ, कौन है ये, कहाँ हूँ मैं, पहली बार आ रही हूँ। कोई भी नहीं, कोई भाव ही नहीं था मेरे अंदर। मैं पांव दबाने लगी गुरुजी के और गुरुजी मेरे बारे में बताते रहे कि तुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, और जैसे मजाक करते हैं, जैसे छोटी छोटी बातें बोलते हैं, गुरुजी ने सब कुछ मेरे बारे में बताया और सब लोग हंस भी रहे थे और गुरुजी छोटी छोटी बातें करके सबको बताते जा रहे थे। अचानक गुरुजी ने बोला, मेरे हाथ में एक अंगूठी है, उसमें मेरे हस्बैंड का घर का नाम लिखा हुआ है। इनका घर में इनको गौरी शंकर कहते हैं। इसमें गौरी शंकर लिखा हुआ है। ये मेरी सासू माँ ने मेरे को जब मेरी शादी के टाइम पर जब वो हुआ था उस समय उन्होंने दी थी वहाँ। तो इसमें गौरी शंकर ने कहा। अचानक गुरुजी ने ये अंगूठी में ऐसे देखा, मेरे तरफ हाथ लगाया इसमें और बोले कील लिखा हुआ है। मैं पंजाबी भी नहीं जानती थी और गुरुजी बहुत जल्दी भी बोलते थे, तो मैं है कर रही थी। तो फिर किसी ने मेरे को बताया कि ये पूछते हैं गुरुजी कि इसमें क्या लिखा है। तो मैं बताया मैंने कि गुरुजी इनका घर का नाम गौरी शंकर है, ये गौरी शंकर लिखा हुआ है। और मैं अंदर से सोच रही थी कि मैं गुरुजी को बताऊं कि ये गौरी शंकर नाम क्यों पड़ा, या मेरे पति का जन्म कैसे हुआ। मेरे सास ससुर शिव के इतने उपासक थे और पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कितने ही व्रत किए थे और उस समय इनका जन्म हुआ था, तो इसीलिए उनका नाम गौरी शंकर भी रखा। तो मैं अपने अंदर से सोच ही रही हूँ। अब आप सोच लीजिए कि क्षण, मतलब वो क्षण भर जो सोचना होता है कि मैं बताऊं कि गुरुजी को ये सब कहानी अपनी सासू माँ की और अपने ससुर की, ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसे हुआ था। इतना मेरा कहने से पहले ही गुरुजी ने बोल दिया मुझे कि मैं ही तो दिखता है, मैं ही तो दिखता है, ऐसे बोला गुरुजी ने। मैं समझी नहीं, मतलब हंसने लगे सब लोग, मैं भी हंसी, सब लोग हंस गए। अब आप सोचिए कि इतने साल बाद ये अनुभूति, ये सोच के मुझे इतना रोमांचित हो जाती हूँ मैं कि भगवान ने, महाशिव ने खुद कहा मुझसे कि मैंने ही तो दिया है। और सच ये महाशिव की ही देन है। तो पहला प्रसाद तो मुझे गुरुजी ने तभी दे दिया था, मुझे ये बता के कि मैंने ही उसको दिया है। ऐसा कौन कह सकता है, कोई कह ही नहीं सकता ऐसा भगवान के अलावा। तो मैं चुप हो गई उस समय। और बाद में जब मैं ये सब जानी कि गुरुजी कौन है, वो गुरुजी की महासमाधि की बात ही जान पाई मैं तो, क्योंकि उससे पहले तो हम लोग उनको महाशिव नहीं समझते थे, मैं तो खासकर। तो धीरे धीरे हमारा ये सब सफर पता नहीं एक चुंबक सा था और हम लोग हमेशा वहाँ शाम होती थी और हम फटाफट वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते थे, जैसे कोई चुंबक खींच रहा हो, बिना किसी से बात किए कि हमें कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है। कोई किसी से बात नहीं, हम दोनों नहीं करते थे, लेकिन शाम को फटाफट जाने के लिए एकदम तैयार हो जाते थे। रोज जाने लगे और रोज लंगर खाते थे वहाँ पे। और उस टाइम पे वहाँ पे लंगर जो है वो सबको नहीं होता था, सुबह से खुला रहता था वहाँ का मंदिर, 9 बजे से खुला रहता था और दिन भर संगत आती जाती रहती थी पंजाब की। और सबको गुरुजी चाय प्रसाद दे करके विदा करते जाते थे। शाम तक लोग आते थे और जाते थे। शाम को 6 बजे करीब गुरुजी अपना रोब पहन के आते थे अपना,
सुंदर, कितने सुंदर। उस समय मैंने गुरु जी के संपूर्ण दर्शन वैसे वाले किए थे कि गुरु जी कितने सुंदर दिखते हैं करके। और गुरु जी के अंदर से जो तेज निकलता है वो तो मैं बता नहीं सकती बिल्कुल, वो तो कोई बयान भी नहीं कर सकता, उसको तो आप महसूस कर सकते हो बस। तो गुरु जी 6 बजे शाम को अपने सिंहासन पे विराजमान होते थे और हॉल उस समय खचाखच भरा होता था, क्योंकि सबको पता होता था कि 6 बजे गुरु जी आसन पे सिंहासन पे आ जाते हैं। पूरा हॉल बिल्कुल खचाखच भरा होता था। किसी सेवादार को गुरु जी बोलते थे कि ट्रे में टैप से भर के स्टील के गिलासेस में पानी ले आते थे। 8, 10, 15, 20 गिलास जितने भी एक ट्रे में आते हैं वो लेके एक सेवादार जो भी कोई भी लेके आता था वो गुरु जी के पास बैठ जाते थे घुटने के बल। और गुरु जी जो है एक एक गिलास उठाते रहते थे और अपनी माला से, उनके पास एक रुद्राक्ष की माला होती थी, उस माला से गिलास में डुबोते थे उसको और नीचे आंख बंद बंद करके 2-3 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, और इतनी भरी सभा में किसी को भी की तरफ इशारा करते थे और वो ही बंदा उठता था। पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करती थी और जिसको देखने के लिए गुरुजी ने उंगली उठाई है वो ही बंदे को पता चलता था कि गुरुजी मुझे बता रहे हैं, मुझे उठा रहे हैं। मजाल की कोई दूसरा जना खड़ा हो जाए। और गुरुजी इस तरह से सारे गिलासेस जो है वो एक एक करके सबको दिया करते थे अमृत। तो वो अमृत ऐसा होता था कि आप बस गले में, मुंह में डालिए और आपका पूरा अंतर्मन जो है वो खुशबू से भर जाता था। इतनी खुशबू कि आप उसको महसूस कर सकते हो कि अंदर कहाँ जा रही है और कैसी खुशबू आ रही है। तृप्त हो जाते थे हम लोग। और ये कार्यक्रम रोज शाम को चलता था, रोज शाम को 6 बजे चलता था। उसके बाद गुरु जी धीरे धीरे, और उसके बाद चाय प्रसाद होता था, उसके बाद गुरु जी धीरे धीरे सबको भेजना शुरू कर देते थे। और किसी दिन को बिठाना होता था, उनको बैठे रहने देते थे। तो लोग संगत आती भी रहती थी और जाती भी रहती थी। करीब शाम को, रात को 8, साढ़े 8 बजे के टाइम पे गुरु जी फिर सब काफी लोगों को भेजना शुरू कर देते थे, क्योंकि सभी लोगों को लंगर उस समय नहीं खिलाते थे गुरु जी। और जो कुछ लोग बच जाते थे तो रघुवीर अंकल एक हैं जो उनके यहाँ से लंगर बन के आया करता था। उस समय भी जोशी अंकल की गुरु जी ने सेवा लगाई हुई थी कि वहां से जाके लंगर लेके आना है। छोटे छोटे डोलुओं में वो आंटी लंगर बनाया करती थी और गुरु जी के सामने कभी किचन में रखते थे, तो गुरु जी किचन में ही आ जाते थे और वहीं अपने हाथ से थालियों में डालते थे और किसी को बोलते थे जाके 4 थाली, 4 में एक थाली में 4 जने खाएंगे। तो उस तरह से लगाते थे और देख के आते थे। और कभी कभी गुरु जी अंदर ही बैठ जाते थे, जहाँ पे सिंहासन है वहां पे नीचे कारपेट पे चटाइयां बिछा के गुरु जी भी साथ में बैठ जाते थे। जैसे हेड ऑफ द फैमिली एकदम किनारे पे सोने में ऊपर की तरफ गुरु जी बैठे हुए हैं और बाकी सब लोग नीचे की तरफ। गुरु जी अपने हाथ से फुलका देते थे और अपने हाथ से सर्व करके थालियों में लंगर डाल के देते थे। इतने सुंदर और इतने अच्छे दिन थे वो कि मैं उनको तो खैर हम कभी नहीं भूल सकते। तो ये जब होता रहा, रोज हम लोग लंगर खाते थे और रोज आ जाते थे। तो एक दिन हम लोगों के मन में ये विचार आया कि हम रोज वहां जाके खाना खा लेते हैं और अच्छा नहीं लगता। हम नए नए थे तब, तो ये विचार आया कि रोज खाना खाते हैं उधर जाके अच्छा नहीं लगता। आज जो है थोड़ा देर से जाएंगे, घर से खा के जाएंगे। तो हम घर से आके करीब 9:30 बजे हम मंदिर पहुंचे और जैसे ही हम मंदिर पहुंचे गुरु जी ने थाली जो थी बड़ी खूब ज्यादा से रोटियां रखी और गुरु जी ने आते ही पकड़ाई हम दोनों को, बोला लो लंगर छक्को जोशी अंकल, लंगर छक्को। तब हमारे कान खुले कि ये लंगर है। गुरु जी ने हमें बताना था कि ये खाना नहीं है, ये लंगर है और उसको छका जाता है।
ये चीज हमें गुरुजी ने, पहला सबक गुरुजी ने हमें ये दिया कि लंगर जो है वो प्रसाद होता है और उससे आपको आत्मा की तृप्ति होती है, उसको पूरा खाना चाहिए और वो खाना नहीं है। तो ये चीज सबसे पहली चीज हमें वहां जाके पता चली थी। उसके बाद ये सब सिलसिला चलता रहा। हम लोग उस टाइम पर मेस में रहा करते थे। फिर हमको जब घर मिला तो बहुत इच्छा हुई, गुरुजी किसी किसी के घर भी जाया करते थे, हम भी जाते थे गुरुजी के साथ। तो जब हमें घर मिला तो हमारी इच्छा ये हुई कि हम भी गुरुजी को अपने पास अपने घर बुलाएं, एक दिन हम भी कहें गुरुजी से। तो डरते डरते हमने पूछा गुरुजी से, गुरुजी आप कृपा करिए हमारे घर में भी आइए। तो गुरुजी एक बार नहीं मान गए और ठीक है बोले, चाय पीऊंगा बोले। हम लोग बहुत खुश हुए। फिर जो हमसे पहले जो लोग संगत जो लोग आते थे उनसे हमने पूछा कि गुरुजी को कैसे क्या करना है, कैसे क्या बना के देना है, क्या खाएंगे चाय के साथ। तो पकौड़े गुरुजी को बहुत अच्छे लगते थे और मैंने तरह तरह के पकौड़े बनाए, डिफरेंट डिफरेंट, मिर्ची के, गोभी के, प्याज के, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पकौड़े बनाए। आए गुरुजी, इतने सुंदर लग रहे थे गुरुजी। वाइट ट्राउजर, रानी कलर की थी बुशर्ट सिल्क वाली और वाइट शूज, ऐसे टो वाले शूज थे। इतने सुंदर लग रहे थे गुरुजी, चमकते हुए। और गुरुजी आके पहले हमारे लॉन में थोड़ी देर बैठे। तो कभी मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने सारे सबको इतना ब्लेस करते थे ना गुरुजी, मतलब लॉन इतना सुंदर हो गया। उसके बाद इतने सुंदर फूल खिले उसमें कि हमको प्राइज भी मिला वहां पे गार्डन कंपटीशन में। उसके बाद गुरुजी अंदर आए, अंदर आके गुरुजी उधर हमारे बेडरूम में ही आए और उधर ही बैठे और 4-5-6 संगत साथ में थी, ज्यादा नहीं थी। एक जो शेख अंकल थे उनकी बेटी थी और उनकी वाइफ थी और भी 2-3 लोग थे। और मैं जो है वो किचन में सबके लिए चाय पानी का ये सब देख रही थी। अचानक मेरे हस्बैंड आए और मुझे बोलने लगे जल्दी अंदर चलो, देखो गुरुजी ने प्रसाद दिया। गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद निकाला था, सत्संग का प्रसाद निकाला था गुरुजी ने उस दिन। और शेखो आंटी को दिया था जिसकी शादी होने वाली थी, उसको गुरुजी ने सत्संग का प्रसाद दिया था। वो पहली बार देखा मैंने। और वो प्रसाद ऐसा था कि गुरुजी की मुट्ठी में ऐसे दिख रहा था कि जैसे कोई मोम हो, पिघला हुआ मोम, वो ऐसे ट्रांसपेरेंट टाइप। और उसको देते देते वो उन लड़की को देते देते वो एकदम ऐसा लगा जैसे वो क्रिस्टल बन गया है, मिश्री की तरह दिखने लगा वो। और उसके दोनों हाथ भर गए और फिर गुरुजी ने सबको उसी में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम लोगों को सबको दिया। मुंह में रखते ही उसमें इतनी खुशबू, इतना अमृत, इतना सुंदर, उसका इतना मोहक स्वाद था कि मैं क्या बताऊं। मतलब उसके लिए तो शब्द है ही नहीं। वो भी मैंने पहली बार देखा था। और उसके बाद तो मैंने मंदिर में गुरुजी काफी सत्संग का प्रसाद निकाला करते थे। मेरे ऊपर भी एक बार गुरुजी ने कृपा की थी। मैं गुरुजी के जलंधर वाले मंदिर में जो उनका बेडरूम है उसके दीवार के सहारा लगा के बैठी हुई थी। और जो अंकल ऑफिस से अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए थे वो आए हुए थे, पता नहीं क्यों उस टाइम। और गुरुजी कमरे से बाहर निकले, मैं बैठी गई और वो खड़े थे तो उनके साथ वो बातें कर रहे थे और उनके ऐसे रिबन में रैंक्स में हाथ लगा के बच्चों की तरह देख रहे थे कि ये क्या है, ये क्या है। रिबन के बारे में पूछते जा रहे थे और बातें कर रहे थे। और मैं बैठी हुई थी, मैंने कभी कभी ऊपर देख लेती थी इन लोगों को, कभी नीचे देखने लगती थी। अचानक गुरुजी ने मुझसे बोला, ले, कहा गुरुजी ने,
और मैं समझी एकदम से मैं घुटने के बल खड़ी हुई। गुरुजी ने ले कहा दोबारा, तो मतलब मेरे को खड़े होने का टाइम नहीं मिला और मैं घुटने के बल खड़ी होकर मैंने हाथ गुरुजी की तरफ बढ़ा दिया और गुरुजी ने मुझे अपनी मुट्ठी मेरे हाथ में खोल दी, जैसे कोई स्पंज एक तरफ मुड़ा बिछा हुआ स्पंज जैसे खुल जाता है गोल घूम के, वो गोल मेरे हाथ में इतना बड़ा लड्डू आ गया। मेरी तो आंखों की मेरे तो आंसू रुकने में नहीं आए। और फिर गुरुजी ने, मैं वैसे ही बैठी थी घुटने के बल, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, और गुरुजी ने मेरे हाथ से सबको फिर वहां पे प्रसाद बांटा, उसमें से ले लेके। सालों साल वो मेरे पास वो प्रसाद रखा रहा, उसकी महक, उसकी खुशबू वैसी की जैसी, उसको खराब होने का तो सवाल ही नहीं। और वो गुरुजी का सत्संग मुझे भी मिला था। और उसके बाद मैंने फिर काफी बार देखा गुरुजी धोते थे, और तब गुरुजी ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हमको बताया करते थे, कैसे सेवा भाव कैसे क्या है, कि जैसे अपनी चीज कोई नहीं मानता, ये बोलते थे गुरुजी। और हम लोगों को पता ही नहीं था कि असली चीज होती क्या है। कोई कहता है मोक्ष होती है, कोई कहता है गुरु को गुरु से मांगना होता है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता था। तो मैं सोचती थी तत्व में यही है सबको सबसे अच्छी चीज मांगना, कि आप अपने गुरु को गुरु को ही मांग लीजिए, गुरु के चरण मांग लीजिए कि आप मुझे अपने चरणों में ही रखें। और उसके बाद धीरे धीरे फिर हम जलंधर में एक ही बात बताती हूँ मैं आपको। तो जलंधर अक्सर हमारे घर आ जाया करते थे गुरुजी। एक दिन मुझे जो है बुखार हुआ बहुत तेज, तो बहुत तेज लूट लगा, बारिश हो रही थी सुबह से दिन भर, और मेरा बुखार तो बहुत 105 तक, मतलब बहुत ज्यादा बुखार हो रहा था सुबह से। और मेरा छोटा बेटा नितिन और मेरा दोनों के दोनों बर्फ की पट्टियां लगा लगा के परेशान थे। और अचानक गुरुजी का मैसेज आ गया कि मैं आ रहा हूँ। तो अब उन्होंने सोचा क्या करें, कैसे होगा, क्योंकि गुरुजी जब आते थे तो हम खुद से खाना नहीं बनवाते थे, मैं खुद से करती थी। पराठा वराठा या रोटी पराठा उसमें बनाने में वो हेल्प करता था, लेकिन सब्जी वगैरह बनाने के लिए मैं खुद करती थी गुरुजी का लंगर का। तो अब कैसे होगा, सोचे अंकल ने जो भी था, जैसे भी पूछ पाछ के जो भी उन्होंने बनाया। और गुरुजी आए नहीं, बहुत देर तक आए नहीं गुरुजी। अब हम लोगों को इतनी बेचैनी, इन लोगों को इतनी बेचैनी हुई कि क्यों नहीं आए, क्योंकि अंकल ज्यादा ही पेशेंट हो रहे थे। तो एक चले गए, कहने लगे मैं बुला के लाता हूँ गुरुजी को। तो गुरुजी जो है वो दूसरे रास्ते से तब तक पहुंच गए। गुरुजी पहुंचे और उन्होंने सीधे आए मेरे कमरे में और कहने लगे की होया तेन, दिखा हाथ दिखा। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। कहने लगे कुछ नहीं, बस चल उधर उधर ड्राइंग रूम में फायर प्लेस जलाई हुई थी, जाड़ों के दिन थे, फायर प्लेस, ठंड बहुत हो रही थी, फायर प्लेस हॉट किया हुआ था बिल्कुल। गुरुजी एकदम वहीं पे बैठ गए और मेरे को बोला चल आजा। मैं तो कंबल ही लपेट के उसी को पूरा अपने सिर में डाल के पूरा का पूरा ब्लैंकेट सही थी, मैं वहीं आ गई और गुरुजी के चरणों में सिर रख के उधर ही लेट गई नीचे। और तो उस दिन फिर थोड़ी देर में गुरुजी ने कढ़ा भी बनाया हुआ था शायद, तो कढ़ा प्रसाद जब गुरुजी ने अपने गुरुजी के खाने के लिए जब दिया तो गुरुजी ने उसमें से बचा के मुझे दे दिया। कहने लगे ले खा ले। वो प्रसाद मैंने खा लिया और जब गुरुजी, और मेरे इतनी पसीने छूटने लगे मेरे पूरे शरीर से, पसीना ही पसीना हो गया और मेरा बुखार एकदम गायब हो गया। और जब गुरुजी जाने लगे तो मेरे हस्बैंड बताते हैं कि हम जब उनके पैर छू रहे थे और गुरुजी इतने गर्म हो गए खुद से, तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते थे अपने भक्तों का कष्ट।
तो मैं बाद में मैंने बोला क्यों गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, मुझे अच्छा नहीं लगा कि गुरुजी ने लिया अपना, मेरा बुखार अपने ऊपर ले लिया। तो गुरुजी जो है वो भक्तों की कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, ये हम बाद में अपनी आंखों से हमने देखा। मैंने तो बहुत बार देखा गुरुजी जब संगत चली जाती थी तो कितना ज्यादा तड़पते थे और कभी कभी तो वॉमिट भी करते थे और बाद में ओखा हो रहा हूँ कहते थे और ये सब दूसरों के कष्ट ले लेके अपने ऊपर अपनी आयु दूसरों को अपनी संगत को देके अपनी आयु वैसे गुरुजी ने अब दूसरों को आयु दी है। और क्योंकि गुरुजी कभी नेचर के अगेंस्ट तो जाते नहीं थे कि आप तो आयु चाहिए तो वो क्या करें। तो गुरुजी अपनी आयु से गुरुजी ने किसी को 5 साल किसी को 10 साल ऐसे हमारे सामने ये की बातें हैं ये सब। और गुरुजी खुद इतनी जल्दी इसीलिए चले गए। फिर आगे की बात बताती हूँ मैं आपको। फिर एक बार जब गुरुजी ये चंडीगढ़ थे तब मैं ये दूसरे के कष्ट लेने की बात बताती हूँ ये सिलसिले में कि जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे और हम यहाँ पे दिल्ली में थे तो दिवाली के पहले दिन हमने सोचा, हमारे तो हर त्योहार हर चीजें गुरुजी के साथ ही होती थी, तो हमने सोचा घूमने चंडीगढ़ चले जाते हैं और दिवाली वहीं पे करेंगे। मेरे हस्बैंड उस समय मानेसर में पोस्टेड थे, NSG में डिप्रेशन में थे। तो हम ऑफिस से ये आए और हम लोग अपना पेट में हमारी पेट होती थी उस समय। मेरी भांजी आई हुई थी वहां से जयपुर से, वो उसने पहली बार दर्शन करना था गुरुजी का, तो वो बड़ी एक्साइटेड थी। वो हमारे साथ चंडीगढ़ गई और हम वहां पहुंचे, शाम हो गई थी बहुत। जैसे ही वहां पहुंचे तो पता लगा कि जो सेवादार थे बाहर से ही उन्होंने बोल दिया गुरुजी नहीं है, गुरुजी नहीं है, मंदिर बंद है, आप जाइए। हम लोग बहुत मायूस हुए, क्या कैसे करें। अब आदेश तो आदेश है, क्योंकि जब ये लोग जलंधर में सेवा में होते थे और गुरुजी कभी ऐसा आदेश देते थे तो जोशी अंकल लोग और सुदामा भैया ये लोग सब यही सब आदेश देते थे दूसरों को। तो ठीक है, जो गुरुजी का आदेश, तो गुरुजी ने दर्शन नहीं देना है तो नहीं देना है, तो हमने सोचा चलो चलते हैं। तो मेरा हस्बैंड के सिर में बहुत दर्द हो रहा था, उसका ड्राइव करके आए थे, तो कहने लगे अब रात को कहीं यहीं रुकना पड़ेगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम वापस दिल्ली चलेंगे। ठीक है, सब लोग बहुत मायूस भी हुई, वो मेरी भांजी भी बहुत मायूस हुई क्योंकि उसको पहली बार दर्शन करना था। तो वो हमेशा अपने को सोचती थी कि मेरी वजह से आज नहीं हुआ दर्शन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमने फिर किसान भवन वहीं नजदीक में था, वहां पे मेरे हस्बैंड ने 2 कमरे वहां पे लिए और हम लोग सब चुप, एकदम चुप, किसी से बात नहीं कर रहे थे हम लोग। और वहां पे जाके हम रात में सोए वहां पे। और गाड़ी ठंड के दिन से दिवाली वाले टाइम था, तो चंडीगढ़ में भी ठंड होती है काफी, तो गाड़ी उन्होंने कवर कर दी अपनी की सुबह को स्टार्ट करने वगैरह में दिक्कत ना हो, तो गाड़ी कवर करके रखी और हम लोग सो गए। और जब हम दूसरे दिन जब हमने सुबह 5 बजे हमने सोचा अब वापस दिल्ली चले, तो 5 बजे उठ के सब लोग तैयार होके अपना चल दिए। सबके अंदर से ये इच्छा एक हो रही थी कि जाते जाते एक बार गुरु जी के खाली गेट पे दरवाजे पे माथा टेक के चलते हैं। तो जोशी अंकल ने वहीं से गाड़ी ले ली और मंदिर जहाँ पे गुरु जी थे तो वहां पे चल के गेट के बाहर मत्था टेकने लगे हम लोग गाड़ी से उतर के। तो जो दरबान था वहां पे गेट पे जो खड़ा हुआ था, उसने काली पेट देख करके पूछा कि आप जोशी अंकल हैं, आप जोशी साहब हैं, ऐसे बोला। तो इन्होंने बोला हाँ। कहा कि आपको जो है रात को 2 बार गुरुजी ने यहाँ से हम लोग को भेजा था कि वहां पे रुका है जोशी और बुला के लाओ। तो आपकी गाड़ी हम काली पेट देख रहे थे, वहां तो कोई गाड़ी दिखी नहीं हमें, तो हमने बोला गुरुजी को कि नहीं है। तो
तो तब हमने उनको बताया कि गाड़ी को कवर किया हुआ था, इसलिए उनको पता नहीं लगा होगा कि कौन सी गाड़ी है। तो हम लोग थोड़ा बड़े खुश हुए कि गुरुजी ने बोला है, तो वो खुद ही बोलने लगे। वो जो भैया थे गार्ड भैया, वो कहने लगे कि आप रुक जाइए, गुरुजी ने आपको बुलाया है, मतलब गुरुजी ने रात को आपको पूछा था, आप रुकिए, जाइए मत। तो बहुत हम लोग खुश हुए, एकदम सब लोगों के चेहरे खिल गए। काफी टाइम हम लोगों ने गाड़ी के अंदर बैठ के, जैसे ही सुबह होगी या जब द्वार खुलेगा तभी अंदर जाएंगे, गाड़ी के अंदर बैठ के हम लोग शब्द सुनने लगे। थोड़ी देर बाद पीछे वाले दरवाजे से, किचन वाले दरवाजे से, वो एक लड़का, कपूर अंकल का भतीजा, तो चीनू ने खोला दरवाजा और बोला इशारे से कि अंदर आइए। और तो हम बहुत खुश, सबके सब हम लोग अंदर गए। दोनों बच्चे, ये लोग, मेरा छोटा बेटा और भावना जो मेरी भांजी, वो लोग हॉल वहीं पे बैठ गए और हम दोनों जने गुरुजी के रूम में चले गए। गुरुजी दर्द से करा रहे थे, बहुत बुरी तरह से गुरुजी को दर्द हो रहा था पेट में, और गुरुजी कभी बैठ रहे थे, कभी उठ रहे थे और हाय हाय कर रहे थे, मतलब क्या करूं क्या करूं, ना लेट पा रहे थे ना बैठ पा रहे थे। गुरुजी से मतलब पेट में हाथ रख के बिल्कुल बेंड होकर के बहुत ज्यादा करा रहे थे। और मेरे से कभी ना अजवाइन लाओ, कभी सोडा लाओ, कभी किचन से गर्म पानी, और मैं भाग रही थी बार बार, कभी क्या करूं गुरुजी, पेट में मल रही थी, लेकिन गुरुजी का दर्द ठीक नहीं हो रहा था और हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। और धीरे धीरे सुबह होती जा रही थी और सब लोग जो वहाँ के सेवादार लोग, जो भी वहाँ रहते थे, वो लोग भी उठ गए थे और सब लोग अपनी अपनी तरफ से सोच रहे थे कि कैसे करें, क्या दवा दें गुरुजी को। अब गुरुजी तो जो गुरुजी कहते थे वही करते थे, हम अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते थे। और कभी हॉट वाटर बॉटल, कभी हाथ से मलना, कभी कुछ ऐसे करते जा रहे थे। मैं काफी देर तक, दिन भर ये सब चलता रहा, काफी देर। जब शाम होने को हुई तब 4-5 घंटे से भी ज्यादा हो गया होगा, अचानक गुरुजी जो है वो नहाने की तैयारी के लिए बोला उन्होंने कि नहाने की तैयारी करो। तो जो भी होता था वहाँ पे, जैसे भी कार्यक्रम होता था गुरुजी के नहाने का, वो सब किया वो लड़के ने, और गुरुजी नहाने चले गए और अपना रोब पहन के, और वो शाम का समय हो गया, तब तक दिया विया जलाने का धीरे धीरे संगत आने लगी और दिए जलाने लगे। सब लोग बाहर तैयारियां करने लगे कि दिवाली है आज, और सुंदर से गुरुजी खूब अच्छे तैयार होकर के और आए। कौन बोलेगा कि गुरुजी को दिन भर क्या हो रहा था, कितने गुरुजी तड़प रहे थे, कितना कष्ट उन्होंने किसी का लिया था, ये हम लोगों को कितना देर के बाद पता चला। ऐसे कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते थे। ये 2 साल बाद शायद किसी ने बताया था कि फला टाइम पर ऐसा हुआ था मेरे पेट में, और गुरुजी ने मेरे कष्ट का निवारण किया। तो आप सोच सकते हैं कि गुरुजी जो है वो कैसे किसी अपनी संगत का, अपने भक्तों का कष्ट हरते थे। और ये छोटी छोटी चीजें तो गुरुजी के लिए की लीलाएं थी, ये जो गुरुजी किसी को का ये ठीक कर दिया, वो ठीक कर दिया, किसी को बच्चा दे दिया, किसी की नौकरी लगा दी, ये सब तो लीलाएं थी गुरुजी की। गुरुजी तो महाब्रह्म महाशिव, वो क्या नहीं कर सकते, और वो तो अपनी लीलाएं दिखाने आए थे हमको, और हम उनको सुधारने आए थे। एक्चुअली हम कलयुग के जीवों को जो है वो सही राह दिखाने आए थे। अब उसमें ये है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ग्रहण करते हैं, क्या गुरुजी ने सिखाया उसको हमने कितना ग्रहण किया, क्या सीखा। वो तो भरपूर देते थे, वो तो भरपूर देते भी हैं अभी भी। जैसे कहते हैं ना कि सूरज जैसे रोशनी जो देता है वो किसी को देख के नहीं देता कि तू छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, गरीब है, अमीर है।
ऐसे ही गुरुजी भी करते थे। गुरुजी किसी के लिए कोई दो भेद नहीं करते थे, पुराना नया कुछ नहीं, बस वो तो देने के लिए ही आए थे और अभी भी देते ही जा रहे हैं। यही देखना है कि आपका भांडा कितना साफ है, आप ग्रहण करने योग्य हो या नहीं, आपकी झोली कितनी बड़ी है, उसमें छेद तो नहीं है। तो ये जो है वो गुरुजी सिखाते थे हमें। और जलंधर का और सत्संग क्या बताऊं मैं आपको, बहुत सुंदर सत्संग भी है मेरे पास। एक गुरुजी की इतनी अच्छी याद है मेरे पास कि गुरुजी ने एक बार हमारे घर में आए, गुरुजी जलंधर, और मेरे को बुला के मंदिर में मुझे गद्दी के पास वहां पे बुला के बोला कि चल आगे पहले घर जा और तैयारी करना अपने वहां पे, और तुझे सब्जी बनाना नहीं आता, मैं बनाऊंगा आज। तो मैंने पूछा किसकी क्या चीज की तैयारी करके रखी, क्या बनाएंगे? तो गुरुजी बोले आलू टमाटर वगैरह और जो भी और मसाले और प्याज काटते हैं। मैं गई और मैंने पराठे पहले बनवा लिए और किचन साफ करके और सब प्याज आलू टमाटर सब काट के रखा, सारे मसाले एक थाली में सजा के रख दिए। और जैसे गुरुजी आए तो सीधे किचन में गए, मैं और गुरुजी किचन में। तो गुरुजी मुझसे कहने लगे कि कुकर को गैस पे रखो, जो जो कहते गए वो मैं करती गई। कुकर रखा, घी डाला उसमें, उसके बाद बोलने लगे कि कुंडी सोटा है। तो मैंने बोला कुंडी सोटा तो समझ में ही नहीं आया मुझे कि क्या होता है। फिर उन्होंने कहा मिक्सी है, तो फिर मिक्सी में जो मसाले थे वो सब उन्होंने डलवाए और बोला पीसे मैंने, और उसको सबको घी में डाल दिया। घी में डाल के कोई भूनना उनना नहीं, कुछ नहीं, वो आलू टमाटर के बड़े बड़े टुकड़े जो थे वो सब डाल दिए। और गुरुजी अपना जो ओंकार अंदर से जो गुरुजी मंत्र एक बोलते रहते थे, ऐसे गुरुजी आवाज से कुछ करते रहते थे, वो गुरुजी करते रहे। और जग से पानी उन्होंने भर दिया कुकर में और नमक डाल दिया और हल्दी, वो पूरा का पूरा जो उसे उसमें मसालदार में जो हल्दी का पूरा कटोरी थी वो पूरी की पूरी उलेट दी। और मैं करती रही कि गुरुजी इतनी हल्दी करके, तो गुरुजी ने मुझे कहा चुप, बिल्कुल ऐसे करके उंगली दिखा के बोला चुप। मतलब उस समय बोलना नहीं था। गुरुजी एकदम एकाग्र, जो भी बचपन का चार्ट बना रहे थे गुरुजी उस समय। तो गुरुजी ने कहा फिर कुकर को बंद कर दिया और चलो बोला अंदर चले। हम अंदर ही चले गए, अंदर संगत बैठी थी। वो कुकर की सीटी बजती रही, पौना घंटा बजती ही रही और गुरुजी ने बंद करने के लिए नहीं बोला। और मैं बेचैन हो रही थी कि गुरुजी बंद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं और सीटी बजती जा रही है। गुरुजी बड़े मुस्कुराते रहे, वो उनको पता था ये क्या सोच रही है। तो गुरुजी ने जो है वो फिर बहुत देर के बाद जब टाइम हुआ तो गुरुजी ने रघुवीर भाई सबको बोला कि या रघुवीर मसाले उड़ी ने जब गैस बंद करा तो फिर गैस बंद करी। इतना मेरा तो कहते हैं उस दिन मैंने 8 पराठे खाए। इतनी बढ़िया सब्जी, इतनी बढ़िया अमृत, इतना गुरुजी के हाथ का स्वाद, कोई चीज की कोई न हल्दी ज्यादा न नमक ज्यादा, वो तो होना ही नहीं था। वो तो गुरुजी का बनाया हुआ प्रसाद था, वो कैसे वो खराब हो सकता था। तो ऐसे हमारे घर में आके गुरुजी ने पवित्र किया। इसीलिए मुझे अब कभी कभी ये चीजें अब समझ में आती है थोड़ी थोड़ी कि क्या है कि इन चीजों की वजह से मैं अपने घर में सोचती हूँ ये गुरुजी की कृपा है कि हमेशा इतनी बरकत रहती है, इतना भरा घर रहता है कि उनकी अपार कृपा है। और क्या मैं सुनाऊं आपको?
बस और गुरु जी के बारे में और क्या बताऊं मैं कि जैसे गुरु जी की जो छोटी छोटी सीखें थी वो हमें वो करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए और सब चीज अर्पण करो गुरु जी को, उसके बाद खुद लंगर खाओ। अर्पण अंदर मानसिक अर्पण भी कर सकते हैं। और अब मैं चलिए इसी बात पे एक और सुना देती हूँ आपको। एक सत्संग और याद आ रहा है मुझे कि मैं जो है मैं ऐसे गुरु जी को कभी यहाँ घर में अपने आंटी देर तो जल्दी तो नहीं है ना? नहीं आराम से आंटी बहुत टाइम। एक सेकंड आंटी त्यागी आंटी, गौरी आंटी टाइम है, बहुत टाइम है सबके पास, और डोंट वरी। टाइम है? टाइम है हाँ जी, बहुत टाइम है। अच्छा, बहुत टाइम है। क्या बोलते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि मैं ना अपने घर में यहाँ पे ऐसे स्पेशली प्रसाद नहीं गुरु जी को भोग लगाती हूँ, खाली मानसिक अर्पित करती हूँ। और लेकिन ऐसा होता है कि जब नया साग बनाती हूँ, जब सीजन का पहला साग बनता है या जिस दिन भी साग बनता है और मक्की रोटी बनती है, गुरु जी को जरूर वो भोग लगाती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि पता नहीं मैं कैसे भूल गई, और मेरा बेटा जो है वो जब खाने बैठा तो उसने बोला कि गुरु जी को भोग लगा दिया। तो मैंने कहा कि नहीं, अरे मैं एकदम कुछ जवाब नहीं दिया मैंने उससे कि हाँ या ना। तो गुरुजी, तो मैंने बस चुपचाप जो है वो मैं इन लोगों को खिलाने के बाद मैं कुछ खाया नहीं मैंने, और मैं अपने मंदिर में गई गुरु जी के सामने, और मैंने गुरु जी के सामने कुछ जोर से अपने को चाटे मारे, जोरों से दोनों तरफ चाटे मारे। मैंने कहा कैसे मैं भूल गई आज, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, मैं तो कैसे भूल गई, समझ नहीं आया मुझे, और खूब रोई। और इन लोगों को किसी को पता नहीं, क्योंकि वो लोग खा चुके थे और सब हो गया, मैं चुपचाप से ही और मैंने निकाले दी। उसके बाद जो था वो मंदिर में बड़ा फंक्शन था गुरु पूर्णिमा का। तो हम लोग अपने स्वार्थवश ये सेवा ले लेते हैं कि चलो फूल की सेवा मिली और उसकी सेवा मिली कि गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे। बाद में शाम को तो भीड़ भाड़ हो जाती है, बहुत लोग नहीं जा पाते, तो सुबह ही जाके सेवा में शामिल होकर के हम गुरु जी के दर्शन करके माथा टेक के आ जाते हैं। तो उस दिन भी हम गुरु पूर्णिमा के दिन गए फूलों की सेवा के लिए। सेवा करने के बाद हमने अंदर मंदिर में दर्शन किया और हम आने लगे घर के लिए। जैसे ही हम आ रहे थे तो एंट्री के पास पहुंचे ही थे तो किसी ने पीछे से आवाज लगाई कि अंकल आंटी अब कहाँ जा रहे हैं, जय गुरु जी बोला। पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने बोला अभी नहीं जाओ, आज आपने भोग लगाना, मंदिर किचन से किसी ने बोला। तो बड़ा अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। हम लोग बैठ गए और इंतजार करते रहे। किचन से लेडी ने, किसी आंटी ने बोला ये थाली है, आप लोग रूम में जाके भोग लगाइए। वहाँ हम गुरु जी के रूम में बैठे और गुरु जी को भोग लगाया। गुरु जी को पता था कि मेरे को क्या हो रहा है अंदर से, तो गुरु जी ने मुझे वहाँ पे भोग लगाने के लिए बोल दिया, तू अब यहाँ पे मुझे खिला ले, मुझे भोग लगा दे। और मेरे को मैं तब तो रोना ही नहीं रुक रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और जो शिवकर सोच रही इसको क्या हो गया, क्यों रोई जा रही है, क्यों रोई जा रही है। और फिर मैंने बाद में उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ कि मैंने उस दिन में भोग लगाना भूल गई थी घर पे, और गुरु जी ने मेरे को इतना वो लग रहा है, अंदर से ग्लानि हो रही है, इसलिए गुरु जी ने मुझे वहाँ पे दे दिया अपने लिए कि चल आ जा, यहाँ कमरे पे आ जा, भोग लगा दे। वहाँ पे बैठे उस वाले रूम में तो मैंने गुरु जी को साक्षात गुरु जी को उस गुरु जी की भी किचन में ताजी रोटी बना के खिलाई हुई है।
और क्या मैं सत्संग सुनाऊं? गुरुजी मन की बात तो बहुत ज्यादा ही पढ़ते थे, एकदम से जान जाते थे कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या सोच रहा है। मुझे वो जो हमारे सियाचल वाले जो उषा आंटी हैं, उनके हस्बैंड एक सत्संग करते हैं ना कि गुरुजी कहीं मन की बात जान जाते हैं और कुछ भी सोचो कहीं गुरुजी ने पकड़ लिया तो मन ही है, ये तो कोई कभी उस पटान कुछ भी आ सकता है अंदर से। तो वो कहते हैं, वो सत्संग सुना रहे थे कि मैं ये सोच के कि कहीं अंदर से कोई गलत भाव ना आ जाए तो मैं अंदर से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते रहता हूँ, वहाँ पे बैठा रहता हूँ। तो ओम नमः शिवाय की जिससे कोई गलत भाव ना आए और गुरुजी को मतलब कोई गलत भाव ना आए, गुरुजी तो सब पढ़ लेते हैं। तो कह रहे हैं वो गुरुजी एक दिन गुरुजी ने ऐसे ही रोज बोलता था, बोल रहे हैं, और जब गुरुजी अंदर अपने रूम में गए और उनको बुलाया शायद, तो बोले चंगा करदा है, पास करता रहता है, चंगा करता है। तो आप ये देखिए कि गुरुजी को क्या नहीं पता, गुरुजी अंदर की सारी बातें पढ़ते हैं, सब चीज जानते हैं अपने। तो इसीलिए गुरुजी कहते थे कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, लेकिन अंदर साफ होना चाहिए, भांडा साफ होना चाहिए। और अपना भांडा देखो, दूसरे का नहीं। अपना अपना सब लोग देखें तो सब कुछ ठीक होगा। दूसरे को हम देखने लगते हैं कि ये कैसा है, वो कैसा है, उसमें ही गड़बड़ होता है। बस अपना भांडा देखना चाहिए और वो भांडे को गुरुजी ही तराशते हैं, गुरुजी ने ही उसको बनाया हुआ है। जैसे कुम्हार अपने घड़े को बनाता है, एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर, इसी तरह गुरुजी हमारे भांडे को भी उसी तरह गुरुजी ने संजो के बनाया हुआ है। गुरुजी जो चोट भी मारते थे, गुरु डांट जो लगाते थे, वो हमारे बुरे कर्मों को हटाने के लिए लगाते थे। और कहीं भी इसको चोट ज्यादा न लग जाए, इसलिए वो अंदर से अपना सहारा भी देते रहते थे। और क्या बताऊं मैं आपके पास? तो जय गुरु जी संगत जी है। क्या कनेक्शन बनाइए, 1-to-1 कनेक्शन करिए, कोई भी आना। हेलो, हाँ जी, पहले आंटी को सुना लेने देंगे, फिर हम आपसे सुन लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आंटी। नहीं, मैं कह रही हूँ आप तो बहुत सत्संग सुना सकते हैं, आप तो दिन रात वहीं पे रहते थे। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। आंटी आप तो वहीं रहते थे, आप तो बहुत सारे सत्संग पता है आपको। अच्छा, वही तो कह रही हूँ, याद कर रही हूँ याद तो कर रही हूँ। आंटी एक दिन अंकल गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैंने इस जन्म में 10 साल तक पानी भी नहीं पिया। आपको ऐसा बहुत बातें कही होंगी गुरुजी ने। क्या चीज कहा था? मुझे गुरुजी ने कहा था एक दिन कि इस जन्म में मैंने 10 साल तक पानी भी नहीं पिया। अच्छा, हाँ, नहीं तो आपको ऐसा बहुत कुछ कहा होगा। मैं गुरुजी के साथ बात मेरी तो बहुत कम होती थी। गुरुजी अपना चरण दबाने को भी कहते थे तो मौन रहते थे। मेरे को तो बोलना ही नहीं आता था। मेरे को तो ये भी नहीं समझ आता था गुरुजी से बात भी क्या करनी है। ना मुझे बात करना आता था, ना गुरुजी को तो पता था इसको तो कुछ आता जाता है नहीं। तो गुरुजी भी नहीं बात करते थे मेरे साथ, चुप रहते थे एकदम। बस मुझे नहीं पता, मैं तो शून्य रहती थी, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक रहती थी। और ना ही कभी कोई इच्छा जाहिर की, ना ही वो मुझे उन्होंने वैसे ही ट्रिप किया हुआ था, शायद इसीलिए वो कुछ नहीं कहते होंगे। और यही मुझे सबसे बड़ी चीज अपने लिए लगती है कि उनका आशीर्वाद यही है। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे गुरु जी मिले हुए हैं, कुछ और क्या चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसलिए मैं गुरु जी से कुछ कहती भी नहीं थी, और मेरे से कभी ना गुरु जी ने ऐसी तरह की कुछ भी बातें नहीं की। बस गुरु जी को जो उनकी सेवा होती थी, जो उनके लिए कभी उनके लिए जब वो नहा के आते थे तो डैशबोर्ड के ऊपर बैठते थे, तो हम लोग लंगर बना के उस टाइम तक वापस आ जाते थे। और कुछ भी गुरुजी के लिए चाय के साथ कुछ भी जो कभी कभी घर से आदमी प्रिपरेशन करके लेके आती थी और उनकी फ्रिज में रख देती थी, अलमारी में रख देती थी। वहां पे सुल्तानपुर आके उसको जो भी करना है, कभी कोई चैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, कुछ भी, या कुछ ऐसी चीज जो
वैसे ही देने वाली हूँ, तो उनको चाय के साथ को देना, ये सब मैं करती रहती थी, पर बोले बिना कुछ बोलती नहीं थी मैं। और गुरुजी जो है वो बहुत, एक्चुअली क्या है कि गुरुजी भाव देखते हैं हर एक चीज के लिए, चाहे खिलाने का भाव हो, चाहे अपना याद करने का भाव हो, गुरुजी को कैसे स्मरण किया जाए, या गुरुजी को के साथ जो भी कह लीजिए आप कनेक्शन बनाने का हो, कुछ भी हो, वो भाव चाहिए गुरुजी को। और आप अपने 1 to 1 जुड़ेंगे गुरुजी से, कोई बीच में नहीं होगा, तो गुरुजी आपसे भी बात, लोग कहते हैं कि गुरुजी से बात करते हैं फोटो में, ठीक है बात करते हैं, काफी लोग करते ही हैं, सभी लोग करते हैं। मैं गुरुजी के सामने बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ गुरुजी क्या बात करूँ, वही जैसे होता है पहले की जैसे, मेरे तो मैं समझ में नहीं आता मैं गुरुजी से क्या बात करूँ। बस हमेशा यही कहती रहती है कि गुरुजी लाज रखना मेरी, लाज रखना मेरी, लाज रखना मेरी। और गुरुजी लाज रखते हैं, गुरुजी हर कदम पे, हर क्षण पे साथ में रहते हैं। साथ से तो साथ में रहने का एक और कभी मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर हमेशा कैसे साथ में रहते हैं, जैसे वो एक कहानी है कि एक बच्चा था, वो हर गर्मियों में अपने नाना नानी के पास जाता था। तो एक बार उसके मम्मी पापा नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम अकेले चले जाओ। तो उसने बोला नहीं मुझे डर लगेगा, मैं कैसे जाऊंगा। तो उसके पापा ने कहा कोई डरने की बात नहीं है, तो ट्रेन में मैं बिठा दूंगा, वहां पे चले जाओ। तो वो तैयार हो गया जाने के लिए। उसके पिताजी उसको जाके ट्रेन में बिठा के आ गए और ट्रेन के बाहर, कंपार्टमेंट के बाहर खड़े थे, और जब जैसे ट्रेन चलने लगी तो एक लिफाफा उन्होंने दे दिया उसके हाथ में की, कभी भी डर लगे तो तुम उसको खोल के पढ़ लेना। तो ट्रेन चल पड़ी, वो बच्चा बैठा रहा, खूब खुश हो गया, खूब अच्छे सब लोग दिखते रहे उसे, यात्री लोग आते जाते और अच्छे अच्छे लोग दिखे, खुश हुआ वो सब। तो और अचानक एक ऐसा चेहरा आ गया सामने, भयानक सा अजीब सा चेहरा आ गया, उसको बहुत डर लगने लगा, और वो चेहरा उसको देख ही जा रहा था वो उसकी तरफ, और ये बच्चा बहुत डरने लगा, बहुत ही ज्यादा डर गया। तो उसे एकदम से अपने पिताजी की कही हुई याद आई बात की, जब तुम्हें डर लगे तो तुम ये चिट्ठी पढ़ लेना। तो उसने वो निकाली, वो चिट्ठी निकाली और पढ़ा। तो उसमें लिखा था कि बेटा डर मत, पिछले डब्बे में मैं बैठा हुआ, मैं पीछे डब्बे में मैं बैठा हुआ, तो डर मत। तो वो बहुत खुश हो गया। चलो मेरे पिताजी से ये चीज हमें हमारे भगवान के साथ होती है। इतनी चीजों से जो हम माया में फंसे हुए होते हैं, या किसी चीज में हम दुविधा में फंसे होते हैं, दुख में होते हैं, तो उस समय, और भगवान तो हर समय हमारे साथ होते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं है, पर वो होते हैं हमारे साथ। वो कहते हैं नहीं तू चल आगे, मैं बैठा हूँ यहीं तेरे साथ, किसी के डब्बे में मैं भी आ रहा हूँ, तू चल आगे आ, मैं हूँ तेरे साथ। ये इस कहानी से समझ में आता है कि ईश्वर को इस तरह से आप साथ में रख के चलिए, ईश्वर आपके साथ है और हमेशा साथ है। वो समझने की बात होती है, क्योंकि हम इंसान होते हैं, हम भूल जाते हैं, हम सोचते हम ही है सब कुछ, हम ही कर रहे हैं सब कुछ, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम कहते तो जरूर है कि पत्ता भी नहीं हिलता और ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन जिस समय जब कुछ होता है तो हम भूल जाते हैं उस समय। तो ये चीजें गुरुजी के साथ रह के थोड़ी सी दिमाग में आ गई हैं। तो जैसे कि ये कहते हैं कि वो जो कुएं की रस्सी होती है, रस्सी चलती रहती है, पानी खींचते रहते हैं, तो वो पत्थर में घिसती रहती है, तो पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। तो ये चीजें हम जब गुरुजी ने हमारे दिमाग में डाली तो कभी न कभी तो असर होगा ही, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं भी होगा तो थोड़ा थोड़ा असर होगा, और हम गुरुजी की संगत और गुरुजी के प्यारे बनने के लायक बने होंगे। और गुरुजी हमारी बुद्धि सब सही रखे
और सबके ऊपर कृपा रखें। और कृपा तो गुरु जी की रहती है, वो हम बार बार बोलते हैं उनकी, लेकिन उनकी कृपा हर समय हर एक के साथ रहती है। सबको अपने अपने थोड़े थोड़े कर्म जो है वो भुगतने पड़ते हैं, अदरवाइज गुरु जी सबके ऊपर कृपा रखते हैं। ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए सभी की। और बस यही सब कहते हुए मैं बस माफी भी चाहूंगी, कुछ गलत तो नहीं बोला मैं। नहीं, आप कैसे गलत बोल सकते हैं आंटी? जो गुरु जी बुलवा रहे हैं वही आप बोल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे आप आज्ञा दीजिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुरु जी का तो धन्यवाद है ही, और सबको प्रणाम। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतना अच्छा सत्संग सुना है। मैंने भी आज आपका फर्स्ट टाइम सत्संग सुना है पूरा, क्योंकि हम तो बात ही नहीं करते थे कभी, उसके बाद हम मिले नहीं कभी। हाँ जी, जय गुरु जी। हाँ। आंटी किसी का तो संगत का हैंड रेज्ड है, शायद आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो उषा आंटी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। उषा आंटी नहीं लग रहा है। कौन उषा आंटी आ रही है? उषा आंटी कोई है इंडिया से? हाँ जी, अनम्यूट। उषा आंटी, उषा आंटी आप कुछ पूछना चाहते हैं आंटी से? ओके, एक आंटी और है, गीता आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। आई एम ऑडिबल? यस, वेरी क्लियरली वी कैन हियर यू। आपको देख सकते हो? मैं इंडिया से हूँ जी। एंड मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जब गुरु जी बैठते थे धरती पे, आपको देख सकती हूँ क्या? अच्छा, ओके, मैं वीडियो के लिए बताती हूँ, ऑन करवाती हूँ। ओके। जब गुरु जी बैठते थे, हाँ जी, मैंने सुना है वो डांटते भी थे तो उनकी डांट में भी बहुत ब्लेसिंग्स होती थी। हाँ, वो तो है ही, वही तो मैं कह रही हूँ। लीला आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बुरे कर्मों को भगा देते थे। हाँ जी, डांटते थे, आपके बुरे कर्म हटाते थे। अच्छा, और वो मतलब वो अपना ब्लेसिंग्स देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। एंड आंटी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती थी, छोटा सा, मैं कर सकती हूँ? हाँ जी। एंड आंटी, मेरा अभी कुछ दिन पहले ही छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। वैसे तो गुरु जी की जितनी महिमा की जाए 2 साल भी कम करने के लिए। आंटी, मेरी आवाज आ रही है ना आंटी? हाँ जी। आंटी, जैसे ही थोड़े दिन पहले ना मुझे मॉर्निंग में 4 बजे के करीब मेरी वॉइस और स्मेल चली गई थी, मतलब स्मेल चली गई थी और नाक बंद हो गया था बिल। और बस उसी टाइम मैंने ना गुरु जी का सत्संग स्टार्ट कर दिया, अकेले ही जो जलाई और सत्संग स्टार्ट कर दिया, और गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी आप देखिए। और उन्होंने विद इन 2 घंटे में, मतलब जैसी आरती मैं कर रही हूँ, मेरी स्मेल भी आ गई और मेरा सारा मतलब नोजिया जो भी हो रहा था सब ठीक हो गया। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ इसलिए। शुक्राना गुरु जी और मेरी पूरी फैमिली को। मैं मेरी मदर इन लॉ को, मेरे पूरे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो सबको कोविड हो गया था, तो सभी को गुरु जी ने बहुत हल्की सिम्टम्स के साथ निकाल दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और मेरी मदर इन लॉ को तो वो ब्लेसिंग्स देके भी गए हैं, खड़े हो गए थे आकर और कहते हैं कि सर को ब्लेस किया। तो मेरे मदर इन लॉ को फील हुआ कि कुछ लेफ्ट साइड से निकला है और राइट से निकल गया और बिल्कुल शरीर हल्का हो गया। गुरु जी ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं ऐसे। मिरेकल्स इतने सारे हैं कि जितने सुनाओ, जितनी महिमा गाओ उतनी कम है हमारे गुरु जी की। बहुत बार की है हमने, गुरु जी की प्रेजेंस अपने आप बताते हैं गुरु जी, और अपने साथ जैसे जोड़ते हैं वो तो सबको ही पता है। और गुरु जी जो अभी एक छोटा सा सत्संग और है मेरा, जो मेरी बैक पेन थी बहुत पहले, 2 साल पहले बैक पेन इतनी थी कि मैं फिजियोथेरेपी करवा रही थी और मेरा पैकेज चल रहा था 15 डेज का।
15 डेज का मेरा पैकेज चल रहा था। एंड मैं जैसे ही मतलब इस सत्संग में मुझे जाना था शाम को, बॉस्को स्कूल में वो ईयरली करते हैं हमारे यहाँ पे, तो मैंने मेरे हस्बैंड को मना किया कि मैं नहीं जा नहीं पाऊंगी, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते थोड़ी देर के लिए चलते हैं, मत्था टिक के आ जाएंगे। वहां गए हम, चेयर पर मुझे जगह मिल गई और मैं बैठ गई किसी तरह से सहारा लेकर। और बैठते ही मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे कोई फ्रेग्रेंस आई है। फिर जैसे हम आते के टाइम हमने आज्ञा लेने के लिए माथा टेका, तो जैसे मैं खड़े होने लगी ना, मुझे ऐसे लग रहा था मैं गिर जाऊंगी। बट वो ऐसे लगा जैसे हवा का झोंका सा मेरे आसपास से होकर निकला है और मैं खड़ी हुई। मुझे इस टाइम इतना वो हो रहा था, मेंट हो रहा था कि लोग क्या सोचेंगे, माथा टेकते टाइम भी कैसे गिर रही है लेडीज। बट वो जैसे मैं खड़ी हुई, मुझे लगा, फील हुआ कि मेरी कमर ठीक हो गई है। और मैं बाहर आते आते अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि मेरी ना बैक पेन ठीक कर दिया गुरुजी ने। तो कहते हैं अच्छी बात है, चल तू गाड़ी में बैठ। तो गाड़ी में बैठने के लिए और झुकना पड़ता है, तो मुझे लग रहा था कि पेन होगी फिर से। उस टाइम मैंने बैठते बैठते बोला इनको, मेरी कमर तो गुरुजी ने ठीक कर दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतनी जल्दी मिरेकल्स करते हैं, बिल्कुल वो तो पिक्चर की जैसे हुआ, जैसे बस मैं माथा टेक रही हूँ मैं ठीक हो गई। इतना मतलब गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। आगे भी गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राने हैं, हमारे साथ रहते हैं, अंग संग सहाय रहते हैं, हर टाइम हमारे सामने रहते हैं। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, लख लख पल पल का शुक्राना गुरुजी का। शुक्राना आंटी। गीता आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना सत्संग सुनाने के लिए। एंड नेक्स्ट इज उषा आंटी। थैंक यू।